28 फरवरी से ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध में अब सबसे बड़ा मसला जो है वो सुलझ गया है। ईरान ने घोषणा की है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अब उसका कोई प्रतिबंध जहाज़ों की आवाजाही पर नहीं रहेगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में दुनिया के सभी जहाज़ जिनमें ऑयल टैंकर, कार्गो शिप्स और बाकी जहाज़ शामिल है वो बिना किसी रोक टोक के उन रास्तों से गुजर सकते हैं जिनको ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जहाज़ों के लिए तय किया है, क्योंकि ईरान का कहना है कि समंदर के कुछ हिस्से में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में माइनें बिछी हुई हैं, इसलिए जहाज़ों की आवाजाही उसी रास्ते से हो जिसको ईरान यानी IRGC ने तय किया है। लेकिन दुनिया के लिए, खासतौर से एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी राहत और साथ ही साथ हमारे देश भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत। ईरान के इस फैसले और इस घोषणा ने दुनिया के तेल बाजारों में अपना असर सीधे दिखाया है। 28 फरवरी के बाद पहली बार $90 से नीचे क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो आ गए हैं और इनमें और भी गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ इस ईरान के फैसले की सराहना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी की और उन्होंने ईरान का शुक्रिया किया। कहीं न कहीं ईरान ने इस फैसले से इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इस युद्ध में सबसे बड़ी रुकावट और रोड़ा बन गया था, जिससे दुनिया भर के देशों को तेल के आयात के लिए और तेल की आवाजाही में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। अब चूंकि ईरान ने यह फैसला लिया है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि लेबनान में जब तक सीज फायर होगा तब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जहाज़ों की आवाजाही खुली रखेगा और पूरे दुनिया के लिए। तो जाहिर है कि अब कहीं ना कहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जो है दक्षिणी लेबनान में सीज फायर कायम रखना होगा। यदि वो उसका उल्लंघन करते हैं तो जाहिर है कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को फिर बंद करने का एक बहाना मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले ने दुनिया भर के बाजारों में भी राहत लाई है और साथ ही साथ दुनिया भर में बढ़ रहे एनर्जी संकट को भी। अशरफ वानी, आज तक।